हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मनु। मैं मनु यादव और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि है शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में होने वाली मूवमेंट्स या गति के बारे में। अभी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में हम क्यों करें, क्यों होती है ये गति हमारे शरीर में। तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे शरीर में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, कोई ना कोई गति करनी पड़ती है। जैसे मुझे लिखना है तो लिखते टाइम मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रही हूँ, ऐसे गति करा रही हूँ हाथ को, तो मैं अपना काम कंप्लीट कर पा रही हूँ लिखने का। ऐसे ही चलना, दौड़ना, डांस करना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, पढ़ना, जो भी काम हम दिन भर में करते हैं तो उनको करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, जैसे एक्सरसाइज करना, डांस करना। तो एक्सरसाइज करते टाइम भी क्या आपके हाथ भी मूव करते हैं, गर्दन भी मूव करती है, पैर भी मूव करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी ही मूवमेंट करती है। तो वहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमारा बॉडी का सिर्फ एक पार्ट ही काफ़ी है, जैसे लिखना। तो लिखते टाइम सिर्फ मैं हाथ के मूवमेंट से ये काम कंप्लीट कर पा रही हूँ। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं अपनी आंखों के मूवमेंट से वो काम कंप्लीट कर लूँगी। तो कुछ काम ऐसे हो गए जिनको करने के लिए हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, तो कुछ काम ऐसे हो गए जिनको सिर्फ हम एक बॉडी के एक पार्ट से या अंग से कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, मान लो हम शांत बैठे एकदम, आप शांत बैठ के फील करिए कि आपकी बॉडी में फिर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। जैसे हम टाइम टाइम पे अपनी पलक झपकते हैं, हमारी हार्ट बीट चलती रहती है। तो कुछ मूवमेंट्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, हम चाहें या ना चाहें वो मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होते ही रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सारी गति है हमारे शरीर की, सारी मूवमेंट्स हैं, वो हमारे शरीर में होती कैसे हैं। तो चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका है मानव शरीर में गति। ठीक है, हमारी बॉडी में होने वाले मूवमेंट्स को अब डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे वो मूवमेंट्स, गतियाँ किस किस जगह से हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हमने हाथ का। अपने हाथ को आप हिला के या मूव करके देखिए, आप कहाँ कहाँ से उसको मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फिंगर्स को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, फिर आप अपनी कलाई को मोड़ सकते हैं ऐसे, फिर अपनी कोहनी से अपने हाथ को ऐसे मूव कर सकते हैं, और फिर कंधे से हाथ को ऐसे पूरा घुमा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपने हाथ को फिंगर्स, कलाई, फिर कोहनी, फिर कंधे, इन जगह पे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने हाथ को यहाँ से मूव करिए, इस जगह से आप अपने हाथ को मोड़िए, तो आप उसको नहीं मूव कर सकते। इसी तरह अगर हम पैरों में देखें तो पैरों में भी हम हमारे हिप से पैरों को मूव कर सकते हैं, घुटनों से, टखनों से, फिर थोड़ा फिंगर्स को भी मूव कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए। हम हमारी बॉडी के सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को मूव कर सकते हैं जहाँ पे कोई ना कोई ज्वाइंट होता है, कोई ना कोई संधि होती है। जैसे एक कोहनी है, हम हमारे हाथ को ऐसे मोड़ पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा हाथ का ये दो पार्ट आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ज्वाइंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कंधे से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने हाथ पे ऐसे एक स्केल बांध लूँ, इस जगह पे मैं एक स्केल ऐसे बांध लूँ, फिर मैं हाथ को ऐसे मोड़ना चाहूँ, तो मेरा हाथ ऐसे नहीं मुड़ेगा, ऐसे मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ज्वाइंट था ये मैंने इस स्केल से ब्लॉक कर दिया, इसको ऐसे बांध दिया। तो हमारी बॉडी के पार्ट्स वहाँ से ही मूव कर पाते हैं जहाँ कोई ना कोई ज्वाइंट होते हैं, कोई ना कोई संधि होती है। तो पहला पॉइंट तो यही होगा, जहाँ पे कोई संधि या ज्वाइंट होंगे वहाँ से ही हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। अब ये जो ज्वाइंट या हमारे शरीर की संधि है वो किस चीज़ को आपस में जोड़ के रखती है। तो अपने हाथ को ऐसे दबा के ऐसे फील करिए, तो आपको कुछ टाइट टाइट सा महसूस होगा अंदर। ठीक है, ये जो टाइट टाइट आपको फील हो रहा है इन्हें कहते हैं हड्डी, बोन्स या अस्थि। ठीक है, तो एक हड्डी तो यहाँ है और एक हड्डी यहाँ है, उन दोनों का ज्वाइंट है यहाँ पे कोहनी पे, दोनों का ज्वाइंट है कोहनी पे। ठीक है, एक हड्डी को हम बीच में से मूव नहीं कर सकते, जहाँ पे हड्डियों का ज्वाइंट होगा वहीं से हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। तो एक यानी कि ये अलग हड्डी हो गई, ये अलग हड्डी हो गई, और इन दोनों का ज्वाइंट हो गया ये। सेम ऐसे ही एक ज्वाइंट यहाँ होता है। ठीक है, तो हम अपने हाथ को ऐसे मूव करते हैं। और कलाई भी ज्वाइंट होता है, यहाँ पे भी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर हमारी कलाई बनी है, तो इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं। तो संधि जो ज्वाइंट है वो किसको आपस में जोड़ रही है? हड्डियों को आपस में जोड़ रही है।
या बोन्स को आपस में जोड़ रही हैं ये। और ये सब हड्डियां या बोन्स मिलके बनाती है हमारा कंकाल तंत्र या स्केलेटन। ये हमारा कंकाल तंत्र बनाती है। अब कंकाल तंत्र का एक काम तो ये हो गया कि हमारी बॉडी को एक ढांचा देता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। और दूसरा काम, ये हमारे इनर ऑर्गन को भी सेफ रखता है। जैसे हार्ट है, माइंड है, ये क्या बहुत नाजुक होते हैं, उनको ये अपने अंदर सेफ रखता है। तो ठीक है, तो हमारी बॉडी मूवमेंट कर सकती है कहाँ से? जहाँ पे कोई ना कोई जॉइंट या संधि होगी। और वो जॉइंट आपस में किसको जोड़ता है? वो जॉइंट जोड़ते हैं हड्डियों को। और हड्डियां हमारे शरीर की सारी मिलके हमारी बॉडी का एक कंकाल तंत्र या एक स्केलेटन बनाती है। ठीक है, और हमारे अंदर हड्डियों की संख्या होती है 206। इन ह्यूमंस में हड्डियां होती हैं 206। ठीक है, यंग में होती हैं 206 और बच्चों में होती हैं हड्डियां 300। ठीक है, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और उनकी संख्या हो जाती है 206। फिर आता है कंकाल तंत्र। तो उसको समझने से पहले हम पढ़ते हैं हमारे बॉडी के कुछ जॉइंट्स के बारे में। ठीक, जॉइंट्स या संधि के बारे में देखते हैं हम। तो पहला इसमें कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि होती है हमारे कंधों में और हमारे हिप्स में। इस जॉइंट में क्या होता है, एक हड्डी तो होती है बाउल की जैसे, एक कटोरी जैसी हड्डी होती है यहाँ पे। उसके अंदर ये जो हाथ वाली हमारी हड्डी है, ये बेलनाकार हड्डी इसमें फिट हुई रहती है। ये कुछ इसकी तरह काम करता है। जैसे ये तो है एक कटोरी नुमा हड्डी, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये नीचे वाला, और ये है हमारे हाथ वाली हड्डी। ये है हमारी हाथ वाली हड्डी, बेलनाकार हड्डी जो ये वाली हड्डी है ये। ठीक है, और ये क्या होता है, इस कटोरी नुमा हड्डी में ऐसे फिट होती है। तो ये कैसे कैसे मूवमेंट कर सकता है? अब ऐसे चारों तरफ ये मूव कर सकता है, आगे पीछे घूम सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन इससे आगे मूव नहीं कर सकता। ये ऐसे चारों तरफ भी ये रोटेट कर सकता है। ऐसे ही हमारे हाथ को हम रोटेट करें तो हम ऐसे ऐसे चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा सकते हैं। इससे आगे हम नहीं कर सकते मूव, पीछे इससे भी आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाला। तो ये जॉइंट है हमारे कंधों में और हमारे हिप्स में। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया। सेकंड है धुराग्र संधि। यह पिविटल जॉइंट। ये जॉइंट होता है हमारे गर्दन और सर के बीच में, कुछ यहाँ पे। ये जॉइंट होता है गर्दन और सिर का जॉइंट। तो इस जॉइंट से हम हमारे सर को मूव कर सकते हैं, सर को ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लेकिन हम हमारी गर्दन को पूरी तरह से मोड़ के पीछे की तरफ नहीं देख सकते। ये हर जॉइंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। हर जॉइंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि कैसे वो मूव करेगा, वो जॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या पूरे मुंह को घुमा के पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ये संधि जो है ये कुछ ऐसे मूव करती है, छल्ले के जैसे, ऐसे 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 मूव कर सकते हैं। तो ये छल्लाकार ये मूवमेंट कर सकता है। लेकिन ये जो जॉइंट था वो पूरा 360 रोटेट कर रहा था, पूरा आगे तक पीछे तक ऐसे रोटेट कर रहा था। तो वो हर एक जॉइंट की लिमिटेशन होती है, वो कैसे कैसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो धुराग्र संधि हो जाएगी हमारी गर्दन और सिर के बीच वाली संधि। नेक्स्ट है हिंज संधि। या हिंज जॉइंट। ये संधि होती है हमारी कोहनी में, यहाँ पे, और हमारे घुटनों में। कोहनी को हम कैसे मूव कर सकते हैं? ऐसे और ऐसे। इसके अलावा हम इसको मूव नहीं कर सकते, पीछे की तरफ हम इसको नहीं मोड़ सकते, इससे ज़्यादा और हम इसको नहीं मोड़ सकते। तो ये सिर्फ ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है। तो ये आपको जस्ट लाइक आपको दरवाजा जैसे खुलता है बंद होता है उसकी तरह मूवमेंट आपको फील होगा। ये जैसे ये आपके दरवाजे में जो कब्जे होते हैं उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है हिंज संधि। उन कब्जों को इंग्लिश में कहते हैं हिंज। उसी के
नाम पे इसका नाम पड़ा है हिंज संधि। जैसे दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद हो गया, ऐसे ही जस्ट लाइक उसी की तरह काम करता है। तो हिंज संधि हो जाएगी हमारी कोहनी में हम और हमारे घुटनों में, ठीक है। और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं अचल संधि। अचल संधि ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे हमारी सर में जो एक खोपड़ी में कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते टाइम अपना मुंह खोलते हैं, खाना खाते टाइम अपना मुंह खोलते हैं, तो आप नोटिस करना हमारा जो निचले वाला जबड़ा है सिर्फ यही मूवमेंट कर रहा है। मुंह खोला तो सिर्फ निचले वाला जबड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर वाला जबड़ा अपनी जगह पे है, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सिर में और ऊपर वाले जबड़े में जो है वो अचल संधि है, उसमें अचल संधि है। तो कुछ संधि ऐसी भी होती हैं जहाँ पे मूवमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये हो गए हमारे बॉडी के कुछ मेन जॉइंट्स। तो कंदुक खल्लिका संधि हो जाएगी कंधों में और हमारे हिप्स में, ठीक है। और धुरागर संधि हो जाएगी गर्दन और सर के बीच में, गर्दन और सिर के बीच में। और हिंज संधि हो जाएगी कोहनी और घुटनों में, कोहनी और घुटनों में। और अचल संधि, तो अचल संधि हमने देखा हमारा जो ऊपर कपाल है उसके बीच में और ऊपरी जबड़े के बीच में अचल संधि होती है, कपाल व ऊपरी जबड़े के बीच में, ठीक है। तो ये हो गए हमारी बॉडी के कुछ मेन संधि या जॉइंट्स। तो हमने देखा हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या है 206 और इनमें से ये कुछ मेन हमने संधियां देख ली। जहाँ पे ये संधियां जॉइंट होते हैं उसी जगह से हमारा शरीर मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये सब हड्डियां मिलकर बनाती हैं कंकाल तंत्र। तो चलिए कंकाल तंत्र को भी थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। कंकाल तंत्र या स्केलेटन, ठीक है। तो कंकाल तंत्र का मेन काम हमने देख लिया था कि क्या है। एक तो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, एक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को प्रदान करता है, साथ ही हमारे इनर ऑर्गन्स को। अब कंकाल तंत्र में ये हड्डियां होती है, ये हमें कैसे पता चला। तो आपने अपने घर में कभी एक्सरे देखा होगा, किसी ने अगर एक्सरे करवाए हो घर में तो देखा होगा उसमें जो हड्डियों के फोटो साफ साफ आई रहती है। तो कंकाल तंत्र का पता लगा एक्सरे से, ठीक है। एक्सरे करके हम हमारी बॉडी की पूरी हड्डियां देख सकते हैं कि कितनी हड्डियां हैं, कहाँ कहाँ पे उनके जॉइंट हैं, ठीक। तो कंकाल तंत्र में सबसे पहले आती है हमारी खोपड़ी, ऊपर ये सर वाली। तो खोपड़ी में हमने पढ़ा था कि अचल संधि होती है। साथ ही खोपड़ी में हमारा जो माइंड है, हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, हमारा दिमाग, वो सेफ रहता है, ठीक है। उसके बाद ये आती है हमारी कॉलर बोन, ये वाली जो हड्डी है इनको कहते हैं कॉलर बोन, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स में हमने पढ़ा कि कौन सी संधि होती है, कंदुक खल्लिका संधि, ठीक है। साथ ही हिप्स में भी यही संधि होती है, कंदुक खल्लिका संधि। तो कंधों में हो गई कंदुक खल्लिका संधि। उसके बाद ये हाथ की हड्डियां, ये कलाई, ठीक है। कंदुक खल्लिका संधि के बाद आती है हमारी पसलियां। ये यहाँ पे आप ऐसे हाथ लगा के फील करिए, गहरी सांस लीजिए, फिर ऐसे हाथ टच करके ऐसे फील करिए, आपको यहाँ पे हड्डियां फील होंगे, ऐसे एक जाल सा फील होगा हड्डियों का, यहाँ पे हड्डियों का जाल सा फील होगा, उनको कहते हैं पसलियां, उनको कहते हैं पसलियां। और ये पसलियां आगे तो इन वक्स की जो हमारी हड्डी होती है इससे जुड़ी होती हैं, ऐसे जाल सा बना पीछे रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट होती है, ठीक है। ऐसे जाल सा बिखरा रहता है और इनकी संख्या होती है 12, ठीक है। यानी 12 इस साइड में, 12 इस साइड में। और इन पसलियों के बीच भी हमारा एक शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन सेफ रहता है, वो क्या है, वो हमारा हृदय या हार्ट। तो पसलियां किसको सुरक्षित रखती हैं, हृदय को, ठीक है। ये जो पसलियां हैं ये आगे तो जुड़ी होती है हमारी वक्स की हड्डी से और पीछे जुड़ी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी से या बैकबोन से। तो अगला पार्ट है कंकाल तंत्र का रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है वो शुरू होती है हमारी गर्दन से और गर्दन से लेकर नीचे पूरा हिप तक रहती है यही। अब ये जो इतनी लंबी हड्डी है हमारी बैकबोन है, वो क्या पूरी एक ही हड्डी है, वो नहीं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे उसमें जॉइंट्स होते हैं।
उन छोटी छोटी हड्डियों को कहते हैं कशेरुका, कशेरुका। और पूरी रीढ़ की हड्डी में ये कशेरुका होती है 33। और इसी वजह से हम हमारी बॉडी को अच्छे से मूव कर पाते हैं। अगर हमारी ये रीढ़ की हड्डी मान लो एक ही हड्डी होती, पूरा सीधा ऐसे होती, तो हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र या स्केलेटन में हमने देखा कि हमारे ऊपर खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं, फिर इसके नीचे ये कॉलर बोन होता है, ये वाली हड्डी, फिर कंधे होते हैं, कंधों में होता है कंदुक खल्लिका संधि, वहीं हिप्स में भी कंदुक खल्लिका संधि होती है। फिर हमारे हाथ ये होते हैं हिंद संधि यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखी पसली, पसलियाँ होती हैं 12, आगे वो वक्स वाली हड्डी से जुड़ी होती है, पीछे वो ऐसा जाल सा बना के रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, और उसमें सेफ रहता है हमारा हार्ट। ठीक, फिर हमने देखा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, उन छोटी छोटी हड्डियों को कहते हैं कशेरुका, और उनकी संख्या होती है 33। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंकाल तंत्र। लेकिन हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते, लेकिन उनमें हमें हड्डी जैसा फील होता है। जैसे हमारा कान है, कान को आप यहाँ से मोड़ के देखिए, ऊपर वाला जो कान का भाग है इसको ऐसे मोड़ के देखो, आपको थोड़ा हार्ड हार्ड फील होगा। लेकिन कान का जो नीचे वाला भाग है इसमें आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। ठीक है, तो इनको कहते हैं उपास्थि, यानी कि हड्डी तो नहीं है, हड्डी के जितने कठोर तो नहीं है, लेकिन है थोड़े कठोर बाकी अंगों से, तो इनको कहते हैं उपास्थि, जो हड्डी के जितने कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उपास्थि। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स करती है जॉइंट्स से। जॉइंट्स में हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा, पूरा कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हड्डियों के अलावा भी हमारे हाथ में ये सब चीज़ें जो हमें फील होती हैं, ये भी कुछ होता है। इनको कहते हैं पेशियाँ या मसल्स। ये आप ऐसे टच करके देखना, ये सॉफ्ट सॉफ्ट वाला होता है ना, इनको कहते हैं पेशियाँ। और हमारी बॉडी जब मूवमेंट करती है तो ये पेशियाँ भी इसमें योगदान करती हैं। कैसे? अब देखिए, आपका हाथ है, हमें इस हाथ को ऐसे मोड़ना है, अपनी मुट्ठी को बंद करिए और ऐसे हाथ को मोड़िए, फिर यहाँ पे टच करिए, आपको टाइट टाइट फील होगा। अब इसको हाथ को सीधा करिए, हाथ को खोलिए, अब इसको फील करिए, अब ये नॉर्मल लग रहा है। तो ये क्या है? ये पेशियाँ हैं। मैंने इस हाथ को ऐसे मूव किया तो यहाँ की पेशियाँ क्या है, वो इकट्ठा होके ऐसे सिकुड़ गई, वो टाइट हो गई, और जो नीचे वाली पसलियाँ थी वो फैल गई। ठीक है, तो ये जब हाथ हमारा मूव कर रहा है, हाथ हमारा गति कर रहा है, तो ये दोनों पसलियाँ साथ काम कर रही है। ये वाली पसली सिकुड़ के इकट्ठा होकर टाइट हो रही है और ये वाली पसलियाँ से फैल रही है, और हाथ को मैं वापस सही कर लूँ तो दोनों वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो बॉडी के मूवमेंट्स में हड्डियों के साथ साथ पेशियों का भी योगदान होता है। तो ये सब तो हो गया हमारे शरीर के बारे में कि हमारा शरीर कैसे गति करता है, कैसे मूवमेंट्स करता है, उसमें क्या क्या योगदान होता है, किन किन चीज़ों का। तो ये तो हो गया पूरा ह्यूमंस की गति का। ठीक है, लेकिन हम इंसानों के अलावा और भी जीव होते हैं, वो भी गति करते हैं। वो कैसे गति करते हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला है इसमें केचुआ। तो केचुआ आपने देखा होगा कैसा होता है, उसमें हड्डी नहीं होती, केचुए में कोई भी हड्डी नहीं होती, उसमें सिर्फ मांस जैसी उस स्ट्रक्चर रहती है, और वो जमीन पे कुछ इस तरह चलता है, ऐसे चलेगा, आगे से जमीन को पकड़ लेगा, फिर थोड़ा मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जिगजैग करके ऐसे ऐसे उठ के ऐसे गति करता है। ठीक है, फिर है घेंगा। घेंगा में क्या होता है, एक उसके ऊपर एक कवच होता है, एक हड्डी जैसा कि कवच होता है, वो पर उसके चलने में कोई मदद नहीं करता। उस कवच के अंदर उसके पैर होते हैं, जब उसको चलना होता है तो अपने पैरों को निकालता है और जमीन पर रेंग रेंग कर चलता है। ठीक है, फिर आते हैं पक्षी। तो पक्षियों को आपने देखा होगा कि पक्षी चल भी सकते हैं, पक्षी उड़ भी सकते हैं। तो चलने के लिए उनमें पैर होते हैं जिनसे वो चल सकते हैं, और उड़ने के लिए पक्षियों में होते हैं पंख। अब पक्षी उड़ कैसे पाते हैं? तो पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, उनकी हड्डियों में छेद होते हैं हल्के हल्के, हवा के लिए उसमें छेद होते हैं, जिससे उनकी हड्डियां हल्की होती हैं और वो आसानी से उड़ सकते हैं। तो पक्षी चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। फिर एक है तिलचट्टा या कॉकरोच। तिलचट्टा भी, इसमें पंख भी होते हैं और पैर भी होते हैं, ये उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। और तिलचट्टा में होते हैं 3 जोड़ी पैर, तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो तिलचट्टा उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। और है सांप।
ऐसे रेंग रेंग कर ऐसे पूरा चलता है, उसमें पैर जैसे अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, वो पूरा शरीर उसका रेंग कर जमीन पे चलता है। ठीक है, ठीक है। और है मछली। तो मछली का शरीर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार होता है, आगे से नुकीला, बीच में से मोटा, फिर ऐसे पीछे से नुकीला, इस तरह के। जब पानी में हम जो बोट बना के तैराते हैं कुछ उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है मछलियों की, यानी कि आगे से नुकीली और पीछे से भी नुकीले, बीच में से वो मसल होती है, यानी मोटी होती है बीच में से। तो मछलियों का जो शरीर है वो तैरने के लिए अनुकूलित होता है, और वो तैरती कैसी है, ऐसे जिग जैग फॉर्म में, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं में वो तैरती है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ जीवों के जो कैसे चलते हैं, कैसे मूवमेंट्स करते हैं, उनके बारे में। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया हमारे शरीर के होने वाली गतियों के बारे में, हमारे जॉइंट्स, हमारा कंकाल तंत्र, हड्डियाँ, सबके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। साथ ही जीव कैसे चलते हैं इनके बारे में भी हमने देखा। तो आई होप आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट है, अस्थियों की संधियों को डैश में सहायता करती है, यानी कि जॉइंट्स जो होते हैं वो किस में सहायता करते हैं, हमारे शरीर की गति में सहायता करते हैं। सेकंड है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाती हैं, हड्डियां और जो उपास्थि होती है वो मिलके हमारे शरीर का कंकाल बनाती हैं। थर्ड है, कोहनी की अस्थियां डैश द्वारा जुड़ी रहती है। कौन सी संधि होती है कोहनी में, हिंज संधि, कोहनी में होती है हिंज। गति करते समय डैश के संकोचन की अस्थियां खींचती है। तो गति करते समय हमने जो हाथ वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने देखा था जो पेशी है, पेशियां जो हमारे हाथ की है वो खींच रही थी और एक तरफ से फैल रही थी। तो संकुचन या फिर शिथिलन किस में होगा, पेशियों में होगा गति करते समय। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। फर्स्ट है इसमें, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल समान होता है। क्या सभी जंतु एक तरह चलते हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। सेकंड है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, नहीं, अस्थि ज़्यादा कठोर होती है उपास्थि से, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है, अंगुलियों की अस्थियों में गांठ नहीं होती है, यानी कि अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, यानी ये, तो इनमें जॉइंट्स तो हैं, संधि तो है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अगला है, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है। हमारा जो हाथ है इसमें मुख्यतः दो हड्डियां होती हैं, तो एक ये और एक ये वाली, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। उसमें फर्स्ट है ऊपरी जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा क्या होता है, एक अचल संधि होती है। तो ऊपरी जबड़ा होता है एक अचल संधि। अगला है मछली का शरीर। मछली का शरीर होता है धारा रेखीय। हमने देखा था आगे से तीखा, पीछे से तीखा, बीच में से मोटा, उसको कहते हैं धारा रेखीय। अगला है पसलियां। तो पसलियां हमारे हार्ट को सुरक्षित रखती हैं। घोंगा, ये बहुत धीमे धीमे चलता है। तिलचट्टा, तिलचट्टा उड़ भी सकता है, और इसमें दो ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें एक बाह्य कंकाल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदुक खल्ली का संधि क्या है। तो कंदुक खल्ली का संधि हमने देखा था हमारे कंधों में होती है और हमारे हिप्स में होती है। तो ये एक ऐसी संधि होती है जो हमारे बॉडी को सभी दिशा में मूवमेंट्स की अनुमति देता है, यानी कि उस जगह से हमारा जो हाथ है ये पूरी सभी दिशाओं में मूवमेंट्स कर सकता है। तो ये एक संधि है जो सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देती है, वो होते हैं हमारे कंधों में और हमारे हिप्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, कपाल में कौन सी अस्थि गति करती है। हाँ, जो कपाल में है हमारी कौन सी अस्थि गति करती है, वो करती है हमारा निचला जबड़ा, और जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो होता है अचल। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। हमारा जो हाथ है ये ऐसे पीछे की तरफ क्यों नहीं मुड़ सकता। तो हमने जॉइंट्स पढ़े थे, उनमें देखा था कि कोहनी में होती है हिंज संधि, और हिंज जो संधि है वो सिर्फ एक दिशा में गति को अनुमति देती है। जैसे हमारे गेट है, तो गेट को हम उसकी लिमिट तक ही खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा इधर उधर हम नहीं कर सकते। तो वो ही सेम हमारी कोहनी में होता है। तो कोहनी में होती है हिंज संधि, और वो सिर्फ एक दिशा में मूवमेंट्स की अनुमति देती है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।